आपको पार्टी ने मध्य प्रदेश की पहली सांसद, महिला सांसद जिनको टिकट दिया गया है विधानसभा का, किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, मेरे लिए तो सौभाग्य का विषय है जब कोई नेतृत्व अपने लाखों लाख सैनिकों में से, करोड़ों करोड़ सैनिकों में से किसी एक सैनिक को चुनता है, तो युद्ध में जाने के लिए तो उसका तो बड़ा सौभाग्य होता है। और एक लोकतंत्र का उत्सव है, इस लोकतंत्र के उत्सव में मुझे जनता का प्रतिनिधि बनाकर जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे अगर चुना है मेरे दल ने, तो मैं तो इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। इतना विश्वास और इस तरह का निर्देशन बहुत कम कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है, मैं उनमें से एक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का आभार। ये जो कांटों भरा ताज है इसको कैसे फेस करेंगे? देखिए, हर ताज तो कांटों के रास्ते से ही निकल कर मिलता है। वो युद्ध ही क्या, जिसमें संघर्ष ना हो, जिसमें हृदय भेदी बाण ना हो और जिसमें युद्ध ना हो, तो मुझे लगता है उस युद्ध का तो कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। वो युद्ध कहलाएगा ही नहीं, वो संघर्ष ही नहीं कहलाएगा। और हर ताज के पीछे एक बड़े संघर्ष की कहानी है, इसलिए भी स्वीकार है। कल मेरी बात हुई विधायक जी से, जो वर्तमान विधायक थे, वो उनका कहना है कि आदर्श आचार संहिता नहीं लगी थी, इसलिए उनको अभी तक सरकारी कार्यक्रमों में वो अपना प्रचार कर रही थी। आचार संहिता लगने के बाद उनको पता चलेगा, एक कार्यकर्ता उनके साथ भी रहने को तैयार नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, ये वक्त दिखाएगा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद दिखाएगा, जो निरंतर मेरे साथ रही है। मैं जनता जनार्दन को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके साथ के लिए, उनके सहयोग के लिए, कि ऐसे समीक्षा से जो जिन्होंने मुझे ताकत दिया है कि जिनकी नकारात्मक समीक्षा रही है, सदैव जनता ने ज़मीन पर मुझे ताकत दिया है। और ज़मीन, आगे आने वाला समय, भारतीय जनता पार्टी का कार्य ये दिखाएगा कि मेरे साथ कौन है और कौन नहीं। अभी बीच में जब उनकी जनसभा शक्ति प्रदर्शन था अभी, तब वो एक चीज़ और बोली थी उन्होंने, खासतौर से बोला था कि वो संघर्ष की कहानी क्या जाने, वो तो आंगनबाड़ी का फॉर्म भरने आई थी और जिला पंचायत का फॉर्म भर दिया और मोदी लहर में जीत गई। मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ हरिओम जी, और मेरे पिताजी अधिवक्ता हैं। और हो सकता है कि मैंने कभी आंगनवाड़ी फॉर्म भरा हो, लेकिन अगर मैंने भरा था, तो स्वाभाविक रूप से मुझे इस पे कोई भी परहेज़ नहीं है। अच्छा हुआ किसी ने मुझे याद दिला दिया। फॉर्म तो मैंने बहुत सारे भरे थे। और हर एक युवा बच्चे जब पढ़कर निकलते हैं, तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं उनका करियर सेट हो। अच्छा हुआ मुझे याद दिला दिया। मैं सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहती हूँ कि शायद आंगनबाड़ी का फॉर्म भर के अगर मैंने परीक्षा पास कर ली, तो मुझे ये भी नहीं याद है कि मैं परीक्षा देने गई थी कि नहीं दी गई थी, तो आज मैं आपके सामने होती, आज के साथ होती। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ। मुझे आज आपके माध्यम से आपके साथ की ज़रूरत है, हर उस बहन के साथ की ज़रूरत है जिन्होंने आंगनबाड़ी में काम किया है और निरंतर कर रही हैं, और जो आगे का फ्यूचर भी आंगनबाड़ी में देखती हैं। मैं उन बहनों को आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी और मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मेरी क्षमता इतनी ही है हरिओम जी। मैं जनता जनार्दन को भी धन्यवाद देती हूँ कि इस छोटे से व्यक्तित्व के साथ उन्होंने सदैव अपना निरंतर साथ दिया, आशीर्वाद दिया। केदारनाथ जी विरोध कर रहे हैं, तो आपके जो पार्टी पदाधिकारी हैं और आप भाजपा कार्यकर्ता हैं और गांव के लोग हैं, मतदाता हैं, उनका किस तरह जन समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन तो सदैव से था, हमेशा से था मेरे साथ। और देखिए, लोकसभा क्षेत्र को जीतना, पार्टी ये विश्वास दिलाती है कि पार्टी का कितना बड़ा प्रभाव घर घर में है। और आप जानते हैं, जब किसी को माध्यम बनाकर उस चुनाव में भेजा जाता है, तो स्वाभाविक रूप से वो भी एक छोटा मोटा माध्यम होता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि जन समर्थन सदैव रहा है, आज भी है, और आगे आने वाला समय आपको बताएगा कि कितना अथाह जन समर्थन मुझे मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं तो सबसे अपील करती हूँ कि रीति पाठक कोई नहीं है, रीति पाठक का कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदैव थी, है और आगे भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को, शिवराज सिंह चौहान को ध्यान में रखिए, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्य इसी तरह से गतिमान रहें और अग्रसित रहें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपका आशीर्वाद जैसा पहले मिला था, वैसा आप भी मिले। कुछ लोग को बात हुई मेरी भाजपा के लोगों को, उनका कहना था कि वो तो सिंगरौली से टिकट मांग रही थी, उनको जबरन सीधी में थोप दिया गया। ये अच्छी बात है कि मेरी समीक्षा मेरे विधानसभा के
सभी जिलों में सभी विधानसभा क्षेत्र में किया जाता है। तो कोई बात नहीं, मुझे तो सब स्वीकार है। मुझे अच्छा लगता है कोई भी ऐसा कहीं से ही बोलता है। बहुत लोगों ने कहा चुरहट से मांग रही थी, बहुत लोगों ने कहा सियावल से मांग रही थी, बहुत लोगों ने कहा सीधी से मांग रही थी, जबकि सच्चाई मेरी पार्टी, मेरे नेतृत्व सब जानते हैं। उनका निर्णय सिरोधार्य है और जनता या कार्यकर्ता का ये संवाद भी सिरोधार्य है, क्योंकि मुझे सब स्वीकार है, बशर्ते वो सकारात्मक रहे। सोशल मीडिया में आपके खिलाफ तरह तरह की वो चल रही हैं, हमने देखा है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर कुछ कहने लायक नहीं होता। सोशल मीडिया का एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होता है, एक स्वतंत्र। आपको अगर इतनी समस्या है तो आपको सोशल मीडिया से हट जाना चाहिए। मुझे कभी समस्या नहीं है, मेरा स्वतंत्र एक वो है, चैनल है, तो सबको अपनी बात रखने का मौका है, सबको अपनी भड़ास निकालने का अधिकार है और सबको रखना चाहिए। मैं राजनीति में हूँ, राजनीति में कई तरह की बात आती हैं, नकारात्मक भी आती हैं, सकारात्मक भी आती हैं। कुछ लोग उत्साहवर्धन भी करते हैं, कुछ लोग हमारे अच्छे काम को एप्रिसिएट भी करते हैं और कुछ लोग जिनकी मानसिकता नकारात्मक है, जो या अन्य दल से संबंध रखते हैं, वो नकारात्मक विचार रखते हैं। तो इसलिए इससे दुखी होने की, डरने की आवश्यकता नहीं है और मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों को लेकर चलने की आवश्यकता है। मैं उनको भी कहना चाहती हूँ जो इस चीज़ से लेकर अपने जीवन को प्रभावित कर लेते हैं, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। सोशल मीडिया से अच्छी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया ने बहुत सारे पारदर्शिता, ऐसे विषय को पारदर्शिता से जनता के सामने लाया है, जो सामान्य रूप से, सहज रूप से कठिन होता है कहीं भी पहुंचना। मैं आखिरी सवाल मेरा है कि यहाँ कुछ लोग, मैं एक दिन पब्लिक डिबेट कर रहा था, कुछ आपके भाजपा के कार्यकर्ता हैं या कि कौन थे ये नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे कि रीति जी की दिल्ली, बम्बई और यहाँ सोशल मीडिया में सिर्फ उनकी राजनीति चली है, वो ग्रामीण क्षेत्र को अगर सीधी विधानसभा में कितने गांव हैं ये वो नहीं जानती है। इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली मुझे किसी ने बताया था, जब मुझे नाम बताया गया कि उस डिबेट में दुर्भाग्यवश कौन कौन था, तो उस डिबेट में वही थे जो व्यक्ति विशेष के साथ, वो पार्टी के लोग नहीं है, व्यक्ति विशेष के साथ घूमने वाले लोग थे। जब भी आप उनकी आईडी चेक करेंगे, जब भी आप उनका प्लेटफॉर्म चेक करेंगे और कुछ भी चेक करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक प्रवक्ता के रूप में जिन्होंने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, दुर्भाग्यवश वो आपके डिबेट में वही कुछ लोग पहुंच गए थे। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी। तो ये थी सीधी विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रीति पाठक, जिनका साफ तौर से कहना है कि कार्यकर्ताओं का उनको जन समर्थन प्राप्त है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरागत सीट भाजपा फिर वापस करती है या किसी अन्य दल को फायदा मिलता है।